Hello students, today I am going to start my new video and that is very important for students of class 10th. The topic is France as a collective identity. Okay. The collective means जब हम अपने आप को एक दिखाने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने अंदर यूनिटी और नेशनलिज्म की फीलिंग को दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव आइडेंटिटी। का मतलब होता है पहचान। तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से वो एक ऐसे कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में आए, या उनका जो फॉर्म था वो नेशनलिज्म वाला फॉर्म दिखा, तो उसको समझने के लिए हमें इन टॉपिक्स को समझना होगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज द आइडिया ऑफ ला पैट्रिन ली सिटोयन। इट्स मीन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने वहाँ पे ला पैट्री की फीलिंग लाई। ला पैट्री मतलब द आइडिया ऑफ फादरलैंड, यानी कि देयर विल बी अ लैंड ऑफ फादर। It's mean they understand that they are all the children of same father. It's mean they have to be live with unity, just like sisters and brothers. ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ली सिटोयन। इसका मतलब कोई भी वहाँ पे फर्स्ट सेकेंड या थर्ड स्टेट नहीं था। एवरीवन वाज कॉल्ड ली सिटोयन। इट्स मीन ऑल हैव टू बी लिव, ऑल हैव टू बी कॉल्ड ली सिटोयन। नो डिफरेंशिएशन वाज देयर। सेकेंड पॉइंट इज न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर, यानी कि फ्रांस के लोगों ने अपना फ्रेंच फ्लैग जो था उसको भी चेंज कर दिया। अब वो एक ट्राई कलर के रूप में आपके सामने था जो सबके लिए बिल्कुल सेम था। थर्ड पॉइंट, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स, यू नो, एक्टिव सिटीजन्स वर दी पर्सन्स जिनको वोट देने का अधिकार था, जिनको वोट देने के बाद वहाँ पर नेशनल असेंबली बनाई गई और नेशनल असेंबली में से एक पर्सन चूज किया गया। दैट पर्सन वॉज कॉल्ड स्टेट जनरल एंड दैट स्टेट जनरल वॉज द हेड ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से उन्होंने जो अपना ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाला सिस्टम था वो पूरी तरह से चेंज कर दिया। नाउ देयर वॉज द वन हेड वॉज द कॉल्ड स्टेट जनरल। फोर्थ पॉइंट इज कंपोजिशन ऑफ न्यू हाइम्स, ओथ्स एंड मार्टियर्स। इसका मतलब उन्होंने अपने सारे रूल्स रेगुलेशंस, जो भी कस्में या वहाँ पे जो भी ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने में जो भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते थे उन सबको चेंज कर दिया गया। अब न्यू थिंग्स वहाँ पे आई और न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू टॉपिक्स वहाँ पर आए जो सबके पूरे फ्रांस के लोगों के लिए अच्छे थे, यानी कि पूरे फ्रांस के लोगों के बेहतर के लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रलाइज यानी कि एक सेंट्रल में पावर होगी। एज आई हैव टोल्ड यू कि देयर वाज अ स्टेट जनरल एंड स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय एक्टिव मेंबर्स, उसको चुनेंगे और जो स्टेट जनरल डिसाइड करेगा, यानी कि सेंट्रलाइज जो सेंटर में बैठ के वो रूल्स बनाएगा, दैट रूल्स भी मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। ठीक है। इट वॉज आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। देन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यानी यूनिफॉर्म मतलब एक सा, यानी कि सबके लिए मेजर्स के तरीके, वेटिंग के तरीके, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया गया कि वेट करने का यही स्टैंडर्ड फॉर्म है एंड मेजर करने का यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन वेट्स एंड मेजर्स, यानी कि अलग अलग तरीके नहीं होंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको सभी लोगों को फॉलो करना होता था। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज। एज यू नो कि जब हमें अपनी यूनिटी को दिखाना है, अपने आप को एज ए कलेक्टिव रूप में दिखाना है, देन हमारी लैंग्वेज भी सिंगल ही होनी चाहिए। तो फ्रांस ने क्या करा, उन्होंने फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया। नो अदर लैंग्वेज वॉज देयर, सो दैट देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ nationalism and collective identity. So these are the 7 points out of which you can choose any 5 points for your long questions, 3 points for your short questions and 2 points for your very short questions. In my next videos I will give you each and every important questions for 10th class so that you can get 5 or 6 points जिनमें से आप अपने अकॉर्डिंग 3, 5, 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन चूज योर टॉपिक्स, और इन पे आप अपने आप से अपना अच्छे से समझ के इनको अपने आप से लिख सकते हैं। दीज टॉपिक्स विल हेल्प यू टू राइट योर आंसर्स। Thank you for watching. If you like my videos, please like and subscribe my channel so that you can get my videos as soon as possible. Thank you and bye.